न्यू मून चैनलिंग। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 3 ड्रीम चैनलिंग्स जो मुझे रिसीव हुई। एक मुझे कल रात को ही रिसीव हुई है और 2 जो हैं इसके अलावा 10-10 का जो पोर्टल था उसके आसपास 10-10 के पोर्टल पे भी मैं चीज़ें शेयर करना चाहती थी, लेकिन बहुत सारी चीज़ों के चलते, कामों के चलते, काउंसलिंग हीलिंग सेशंस के चलते जो है मैं उस दिन कुछ भी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई। आज अमावस्या है, कई लोग काफ़ी रिलैक्स फील कर रहे होंगे, लेकिन कई लोगों को बेचैनी, घबराहट या किसी तरीके की स्ट्रेस, पेन कुछ ना कुछ सरफेस पर आ रहा होगा। न्यू मून, फुल मून और पोर्टल डेट्स की एनर्जीज़ को मैंने महसूस किया है 4D में, बट अच्छा इनर वर्क करने की वजह से, सरेंडर करने की वजह से परमात्मा को, यूनिवर्स को बहुत कुछ रिलीज़ हुआ और बहुत अच्छा शुद्धिकरण हुआ और अब आराम से मैं अपने पर्पस से जुड़ के अपने कार्य को कर पा रही हूँ अपने जीवन में। बहुत से लोग जो सही प्रैक्टिसेस में ऑलरेडी हैं, उनके ऊपर ये न्यू मून, फुल मून, पोर्टल डेट्स का कुछ खास इफ़ेक्ट नहीं पड़ता होगा। बट बहुत से लोग जो अभी 1-2 साल पहले ही इस अवेकनिंग के प्रोसेस में आए हैं, डेफिनेटली उनको बेचैनी हो रही होगी, घबराहट, अजीब सी नेगेटिविटी फील हो रही होगी, अजीब अजीब थॉट आते होंगे कि शायद क्या किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, किसी ने ब्लैक मैजिक तो नहीं कर दिया, या ये सब क्या हो रहा है। लेकिन इस तरीके के थॉट्स रखने की बजाय अगर बहुत शांति से आप रेगुलर बेसिस पर अपनी डिवाइन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें, तो आप खुद ही देखोगे कि ये फुल मून, न्यू मून पे जो एक बेचैनी, घबराहट, डर, नेगेटिविटी फील होती है, वो काफ़ी कम हो जाएगी। खैर, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 3 ड्रीम चैनलिंग्स जो मुझे रिसीव हुई हैं। फर्स्ट जो ड्रीम चैनलिंग है, ये मुझे कल ही रिसीव हुई है और इसमें मैंने एक कपल को देखा जो कि एक घर के एक हॉल में खड़े हुए हैं। वो दोनों ने एक दूसरे से मुंह, मतलब उनका जो फेस है अपोजिट डायरेक्शंस में है एक दूसरे से। दोनों योगा कर रहे हैं दोनों योगा कर रहे हैं, लेकिन उनका फेस जो है एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में है और उनको देख के ऐसा लग रहा है कि लाइक दे आर नॉट सिंक विद ईच अदर, दे आर नॉट हैप्पी विद ईच अदर। वो एक दूसरे के साथ एक कोऑर्डिनेशन नहीं है उनका, वो खुश नहीं है। दोनों ने अपोजिट साइड पे फेस किया हुआ है, दोनों अपने अपनी, मतलब वो जो योगा कर रहे हैं अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं, लेकिन दे आर नॉट हैप्पी। कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है उनके बीच में, एक बेरुखी सी दिख रही है एक दूसरे के प्रति। और दोनों ही मैच्योर्ड लग रहे हैं। आदमी जो है वो काफ़ी, जो व्यक्ति है, पुरुष जो है, वो काफ़ी मैच्योर्ड और समझदार लग रहा है और जो लेडी है वो भी काफ़ी मैच्योर्ड और पर थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड सी दिख रही है, इरिटेटेड सी। और दोनों ने एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में मुंह कर रखा है और दोनों मतलब कर रहे हैं अपनी योगा। तो उनका, उन दोनों को देख के ऐसा लगा कि जैसे इस कपल का आपस में जो है कोऑर्डिनेशन नहीं है, दे आर नॉट हैप्पी विद ईच अदर, दे आर नॉट सिंक विद ईच अदर। आई थिंक दोनों एक दूसरे को समझ नहीं रहे हैं, कोई नाराज़गी है या कोई थॉट प्रोसेस डिफरेंट है या कुछ है जो इनके बीच में सही नहीं है। और इसी व्यक्ति को, इसी पुरुष को मैंने देखा कि डोर के बाहर, आउटसाइड, दरवाज़ा खुला और दरवाजे के बाहर एक फीमेल है, एक लेडी है। और यही पुरुष अपने दरवाजे से जब ये बाहर गया तो उस लेडी के सामने ही इज़ बिहेविंग कम्प्लीटली डिफरेंट। उस फेमिनिन के सामने ही इज़ बिहेविंग कम्प्लीटली डिफरेंट। जैसे ये अंदर काफ़ी सभ्य और काफ़ी मैच्योर्ड लग रहा था ये पर्सन, लेकिन बाहर जाके उस फीमेल के सामने ये काफ़ी जैसे इमेच्योर, ऐसे अलग अलग से सीन दिख रहे हैं। कहीं पे वो बहुत इमेच्योर बिहेव करता हुआ दिख रहा है, वो दोनों ही एक्चुअली में ऐसा लग रहा है जैसे चाइल्डिश बिहेव कर रहे हैं, या वो हैं उम्र के लेकिन वो थोड़ा ऐसे ही जैसे यंग एनर्जी के बच्चे जैसे बिहेव करते हैं ना, कॉलेज स्टूडेंट्स या यंग एनर्जी के, जब भी इतनी समझ नहीं है कुछ, वैसे सा बिहेव कर रहे हैं वो एक दूसरे के साथ। अलग अलग जगह पे मुझे उनकी एनर्जीज दिखाई दी, उनके इमोशंस दिखाई दिए। ऐसा लगा कहीं पे वो बहुत इमोशनल हो रहे हैं, इमोशनल होके एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कहीं पे ऐसा लग रहा है जैसे वो थोड़े हाइपर होके एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कहीं पे ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत चाइल्डिश होके एक दूसरे से बात कर रहे हैं। बट उम्र में उन उम्र ज़्यादा है, लेकिन चाइल्डिश एक बिहेवियर दिखाई दे रहा है। तो इस ड्रीम के थ्रू यूनिवर्स ने मुझे इस न्यू मून पे यही समझाया कि आई थिंक ऐसी कोई कलेक्टिव एनर्जी है। आई थिंक काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि जो अपनी मैरिड लाइफ में हैप्पी नहीं है, अपनी उनकी जो पार्टनरशिप है,
जिनके साथ आई थिंक वहाँ पे जो एक सामंजस्य होना चाहिए, जो बैलेंस होना चाहिए पार्टनर के साथ, वो नहीं है। और अगर ऐसे कोई इश्यूज़ चल रहे हैं तो आप अपने रिलेशन, अपने ईगो को साइड में रखें, अपने गुस्से को साइड में रखें और अपने रिलेशन को सुधारने की कोशिश करें। रिलेशनशिप की अच्छी एडवाइजेज़ लें, रिलेशनशिप काउंसलर्स के साथ बैठें, तो चीज़ें सुधरेंगी। बट यहाँ पे मेरे को एक और सीन दिखाई दिया कि ये जो मेन है, ये जो पुरुष है, इसका मैंने देखा कि इसकी कनेक्टिविटी किसी और के साथ है, किसी और फीमेल के साथ है, और उसके सामने जाके इनका जो बिहेवियर है वो बड़ा डिफरेंट निकल के आ रहा है। वो मैच्योरिटी वैसी नहीं दिखाई दे रही है, एक इमोशनल, चाइल्डिश, इमेच्योर इस तरीके का एक बिहेवियर दिखाई दे रहा है। और इवन जो फीमेल है उनका भी, वो भी एक मैच्योर्ड वुमेन है, लेकिन वो उनका भी बिहेवियर थोड़ा अजीब सा दिख रहा है, जैसे जैसे हाइपर, थोड़ा स्ट्रेस लग रही हैं, किसी किसी जगह पर वो इमोशनल लग रही हैं, कहीं कई जगह पे ऐसा लग रहा है जैसे वो बहस कर रही हैं। तो जो उनकी एज, उम्र समझ आ रही है, उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है जैसे अपनी एज के अकॉर्डिंग वो दोनों ही बिहेव नहीं कर रहे हैं, कुछ कुछ अलग ही हो रखे हैं वो एक दूसरे के साथ। अजीब से कई तरीके के इमोशंस मुझे दिखाई दिए, चाइल्डिश, स्ट्रेस, हाइपर इमोशनल, कई तरीके के इमोशंस अलग अलग जगह पे दिखाई दिए। और मुझे लग रहा है कि ये जो भी हैं, ये एक दूसरे को आईना दिखा रहे हैं, एक दूसरे को शीशा दिखा रहे हैं कि देखो कितने इमोशंस आपके अंदर दबे हुए हैं, या कितना कुछ आपके अंदर सप्रेस रह गया, या कितनी नेगेटिविटीज़ हैं जिन्हें आपने रिलीज़ करना है। दोनों ही एक दूसरे को शीशा दिखा रहे हैं और दोनों को ही डीपली अपने अंदर वर्क करना है, अपने अंदर शुद्धिकरण करना है। किसी सही व्यक्ति की, जिसको इस जर्नी के बारे में अच्छी समझ हो, असेंशन के बारे में समझ हो, शुद्धिकरण के बारे में समझ हो, ऐसे व्यक्ति से सलाह लें और रेगुलर बेसिस पर अच्छी प्रैक्टिस करें, इनर वर्क करें। आप खुद ही देखोगे ज़िंदगी में जो भी बेचैनियाँ ख़त्म होने लगेंगी और उलझी हुई ज़िंदगी जो है वो धीरे धीरे सुलझने लगेगी। ये थी पहली ड्रीम चैनलिंग जो कल रात को ही मुझे रिसीव हुई थी। बाकी की जो 2 ड्रीम चैनलिंग्स हैं वो मुझे 10-10 पोर्टल के से 1-2 दिन पहले ये मुझे रिसीव हुई थी। और इसमें मैंने एक फ़ीमेल को देखा जो कि थोड़ी ऊंचाई पर, एक सीढ़ियाँ चढ़ के थोड़ा ऊंचाई पर एक बहुत बड़ा शिवलिंग है, और वो सीढ़ियाँ चढ़ के उस शिवलिंग के पास जा रही है और वो पहुंच गई है काफ़ी ऊपर तक। और वो बस सीढ़ी के पास जो है ऐसे बैठ के बड़ी इमोशनल होके वो शिवलिंग की तरफ देख रही है, और ऐसा लग रहा है मन ही मन वो भगवान शिव से जो है बातें कर रही है। जो उनके इमोशंस या जो उनके भाव हैं उनको देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो रो रही हैं अंदर ही अंदर, और वो काफ़ी इमोशनल हो रही हैं। और ऐसा लग रहा है कि जैसे कई चीज़ों को निभाते हुए, जैसे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या किसी विशेष कार्य को करते हुए, या किसी अथॉरिटेटिव जगह पे भी हैं, वो मे भी किसी अच्छी जॉब में है, किसी अच्छी पोस्ट पे हैं, या कोई पर्पस वो कर रही हैं किसी ऐसी जगह पे भी वो, क्योंकि इसी ड्रीम चैनलिंग में मैंने देखा कि वो वैसे तो सीढ़ियों के पास सबसे ऊंचाई पर बैठी हुई है शिवलिंग के पास, और इमोशनल हो रही है, और आंखें उसकी भरी हुई है, और ऐसा लग रहा है मन ही मन वो जैसे शिव जी से बातें कर रही है। लेकिन फिर उसका एक और रूप दिखाई दे रहा था साइड में, जहाँ पे वो एक बड़ी सी चेयर में जैसे कोई बॉस या कोई अथॉरिटी बैठा होता ना, तो वैसा भी एक अलग सा रूप उनका दिखाई दे रहा था। तो ऐसा लग रहा है कि वो जो भी उसकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जहाँ से भी उसका कर्म जुड़ा हुआ है, उन चीज़ों को निभाने के चक्कर में, उन सब चीज़ों को निभाने में जो है कहीं ना कहीं ईश्वर के साथ जो उसका एक कनेक्शन है, जो वो बना के रखना चाहती है, जो वो ईश्वर से जुड़ा रहना चाहती है, भगवान शिव से वो जुड़ा रहना चाहती है, जहाँ पे उसको परमानंद, सुकून, तृप्ति सब फील होती है, कहीं ना कहीं वो चीज़ें लैक हो रही हैं ऐसा लग रहा है। जो भी उसका कर्मा कहीं से कनेक्टेड है, या प्रोफेशनली जो उसकी ड्यूटीज़ हैं, या कोई पर्पस वो कर रही है, उन सब चीज़ों को निभाने के चक्कर में जो ईश्वर के साथ उसका कनेक्शन वो फील करती है, जिसकी वजह से उसको एक आनंद, तृप्ति, संतुष्टि, पीस फील होता है। कहीं ना कहीं इतने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम या पर्पस, ये सारी चीज़ें करने की वजह से कहीं ना कहीं जितना वो जुड़ना चाहती है अंदर से, जो ईश्वर के साथ वो जो कनेक्शन है, उसको वो हर वक्त जो फील करना चाहती है, कंटिन्यूसली उस एनर्जी में जो वो रहना चाहती है, बिकॉज बाहर से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कई जगह से कर्मा कनेक्टेड हैं और पर्पस भी है,
उन सब चक्रों में वो जो एक आनंद की अनुभूति होती है अंदर से, वो छूट जाती है बीच बीच में, तो उस वजह से उसको बड़ा दुखी और इमोशनल सा फील हो रहा है। तो ऐसी स्टेट में मुझे एक फेमिनिन दिखाई दी, जो कि भोलेनाथ से, भगवान शिव से, अपने अंदर शिवा से हमेशा जुड़ा रहना चाहती है और उसी में उसको आनंद फील होता है। लेकिन क्योंकि बाहर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, काफ़ी काम हैं, उन चक्रों में जो एक डिस्कनेक्शन हो जाता है, उस वजह से वो दुखी सी हो रही है। तो ऐसी स्टेट में एक मैं फेमिनिन जो है मुझे दिखाई दी। तीसरी जो है वो ड्रीम चैनलिंग, ये भी 9th की रात को ये मुझे रिसीव हुआ था। 10-10 पोर्टल वाले दिन आई वाज थिंकिंग कि मैं आपके साथ शेयर करूं, लेकिन उस दिन मैं शेयर नहीं कर पाई। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें मैंने कुछ लोगों को देखा, लगभग 40-45 लोगों को, जिसमें कुछ महिलाएं, पुरुष और कुछ यंग टीनेजर टाइप के बच्चे भी थे। और वो सब एक एरोप्लेन में बैठे हुए हैं। वो बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, उनके चेहरे पे बहुत फियर की एनर्जी है। वो लोग जिस एरोप्लेन में बैठे हुए हैं, वो एरोप्लेन इतना ज़्यादा डगमगा रहा है, मतलब आसमान में वो इतना ज़्यादा इधर से उधर, मतलब ऐसे डगमगा रहा है, ऐसा लग रहा है कभी भी ये क्रैश, कभी ये गिर सकता है। और इस प्लेन का जो डोर है वो ओपन है और सभी लोग बहुत घबराए हुए हैं। सेफ्टी बेल्ट्स भी नहीं लगी हुई हैं लोगों की। महिलाएं बहुत ज़्यादा घबराई हुई हैं। पुरुष, एक फ़ीमेल को मैंने देखा कि वो उसने कस के किसी को पकड़ा हुआ है, किसी, कभी लग रहा है ये इसका भाई है, कभी लग रहा है ये इसका बेटा है, ऐसा कस के उसने किसी को पकड़ा हुआ है। अपने आप को लेके तो वो डरी हुई है, बट कोई है जिसको लेके वो बहुत कंसर्न्ड है, जिसको लेके उसको ऐसा लग रहा है कि इसे कहीं कुछ हो ना जाए। तो ऐसी एनर्जी में एक फ़ीमेल दिखाई दी, जो कि खुद भी फ़ियर में है और किसी और को लेके भी उसके अंदर बड़ी घबराहट है, किसी और को लेके भी उसको बहुत कंसर्न्ड है। और बाकी लोग भी ऐसे ही दिखाई दिए, घबराए हुए से। एक एक मेल को मैंने देखा, एक मैस्कुलिन को, जो कि बड़ा केयरलेस होके उस प्लेन के जो इतना डगमगा रहा है, जिसमें लोग इतने घबराए हुए हैं, उसकी वो जो डोर ओपन है, वो वहाँ जाके खड़ा हो गया और बाहर की तरफ देख रहा है। और फिर मैंने देखा कि वो नीचे ही गिर गया। वो पर्सन उस जहाज़ से जो है नीचे ही गिर गया। तो कई लोगों को मैंने देखा है इस जर्नी में कि बहुत कुछ उनके साथ हो रहा होता है इमोशनल लेवल पे, कई चीज़ें उनके साथ हो रही होती हैं, लेकिन फिर भी वो केयरलेस हो रखे होते हैं, लेकिन फिर भी वो इस जर्नी को गहराई से नहीं ले पा रहे होते हैं। जो भी इवेंट्स उनकी लाइफ में हो रहे हैं या मेंटल लेवल पे जिस तरीके की फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, इमोशनली वो जो इम्बैलेंस हो रहे हैं, कई कई चीज़ें जो उनके अंदर घटित हो रही होती हैं, कई बार उन चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहे होते हैं। बहुत कुछ यूनिवर्स उन तक पहुंचाता है, बहुत सारी उनको गाइडेंस पहुंचाता है, लेकिन फिर भी वो चीज़ों को नहीं सीरियसली ले रहे होते। और फिर ऐसे लोगों के साथ जो है घटनाएं होती हैं, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, परेशानियां होती हैं। तो यही मुझे रिसीव हुआ। 8-9 तारीख से लेकर आज 14 तक के बीच की ये एनर्जी थी जो मुझे रिसीव हुई। फाइनली आज भी काफ़ी लेट ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इस वीडियो को। सो दैट्स इट दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। जो भी लोग इस अवेकनिंग असेंशन के प्रोसेस में हैं, किसी भी लेवल पे स्टक हैं, डिज़ायर के लेवल पे, फियर के लेवल पे, शेम के लेवल पे, प्राइड के लेवल पे काफ़ी टाइम से स्टक हैं और उनको कोई सजेशंस चाहिए, कुछ गाइडेंस चाहिए, तो वो मुझसे बुक करके बात कर सकते हैं काउंसलिंग सेशन में। इसके अलावा एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए कि क्यों इस तरीके की स्थितियाँ बनी हुई हैं, क्यों इतनी परेशानियाँ हैं, तो आप बात कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, रेमेडीज़ ले सकते हैं। इसके अलावा मैं सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग सेशंस और पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करती हूँ। तो अगर इस तरीके की किसी सेशन की आपको ज़रूरत हो तो आप बुक करके कनेक्ट कर सकते हैं। दैट्स इट दोस्तों, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।